Hello students, this is chapter number 11 from your reader Inspired, and the name of the chapter is The Frog Prince. Now this is the first chapter after you have completed your essay 1 exams, and it is about a beautiful princess. अब ये princess जो है एक दिन forest में जाती है खेलने के लिए, घूमने टहलने के लिए, और उसके पास एक golden ball होती है जो उसकी बहुत favorite होती है, and she starts playing with it. इट सो हैपन्स वो इतनी ज़ोर से बॉल एक बार फेंकती है कि वो जाकर एक पॉन्ड में या एक स्प्रिंग में गिर जाती है, एंड उसको फिर बॉल दिखाई नहीं देती है, एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग। एक फ्रॉग आता है निकल के और कहता है कि और ही पूछता है कि भाई प्रिंसेस से दैट व्हाई आर यू क्राइंग, एंड द प्रिंसेस सेज व्हाट कैन यू डू फॉर मी, माय गोल्डन बॉल हैज़ फॉलन इन द स्प्रिंग। फ्रॉग कहता है कि मैं तुम्हारी बॉल ला सकता हूँ अगर तुम मुझे अपने साथ रखोगी, अपनी गोल्डन प्लेट में खाना खाने दोगी और अपने बेड पर सोने दोगी। सो द प्रिंसेस सेज क्या बकवास कर रहा है ये फ्रॉग, व्हाट नॉनसेंस ही इज सेइंग। बट देन शी थिंक्स कि अगर बोल रहा है कि ला देगा बॉल, हो सकता है ला दे, तो मान जाती हूँ इस बात के लिए। एंड इट सो हैपन्स कि फ्रॉग उसको बॉल ला के दे देता है, एंड शी बिकम्स सो हैप्पी। वो अपनी बॉल लेकर जल्दी से घर भाग जाती है। वो भूल जाती है उसने क्या प्रॉमिस किया था फ्रॉग से, एंड फ्रॉग कीप्स ऑन येलिंग आउट। वो भाग रही होती है, जा रही होती है, और फ्रॉग बोलता है कि नहीं प्रिंसेस रुक जाओ, मत जाओ, यू हैड प्रॉमिस्ड मी। सो शी डजंट स्टॉप एंड शी गोज़ बैक। अगले दिन ऐसा होता है कि डिनर टाइम पर बैठी होती है और दरवाज़े पर कोई नॉक करता है प्रिंसेस के, एंड शी ओपन्स एंड सीज दैट द फ्रॉग इज़ देयर। सो शी रन्स टू द डोर, ओपन्स इट, एंड वापस जल्दी से बंद करके अंदर आ जाती है, उसको अंदर नहीं लेती है फ्रॉग को। एंड द किंग ऑल्सो थिंक्स कि क्या गड़बड़ है। प्रिंसेस सारी बात बताती है, एंड द किंग सेज दैट यू हैड प्रॉमिस्ड द फ्रॉग एंड सो यू विल हैव टू कीप योर प्रॉमिस। और तुम्हें वापस जाकर फ्रॉग को लेना चाहिए अंदर, क्योंकि ये प्रॉमिस किया था तुमने कि अगर वो तुम्हें बॉल वापस कर देगा तो तुम उसकी इन बातों को मानोगी। सो द फ्रॉग कम्स इनसाइड एंड ही टेल्स द प्रिंसेस मुझे चेयर पे बिठाओ। वो उसके साथ खाता है, उसके साथ डिनर करता है, एंड देन ही सेज कि अब मुझे अपने रूम में लेकर चलो, अपने बेड पर सुलाओ। तो बहुत मन मार के, प्रिंसेस को नहीं अच्छा लग रहा होता है ये सब, बट शी हैड टू डू इट, क्योंकि फिर से फ्रॉग आ जाता। सो इन द मॉर्निंग इट सो हैपन्स कि रात भर सोता है प्रिंसेस के बेड पर, और सुबह उठ के फ्रॉग बाहर चला जाता है वापस। So she is mistaken. Now again it so happens, again he comes the next day, and the princess opens the door, and again he eats with the princess and sleeps with the princess. जब third day ऐसा होता है, finally in the morning it so happens that when the princess opens her eyes, वो देखती है कि third day के end में, that means on the fourth day, जो फ्रॉग है वो एक बहुत ही हैंडसम से प्रिंस में चेंज हो गया है, और उसकी तरफ देख रहा है, एंड ही हैज़ ब्यूटिफुल आईज, ही इज़ हैंडसम, एंड नाउ देयर इज़ नो मोर अ फ्रॉग। तो वो बताता है प्रिंसेस को कि एक विच ने जादू कर दिया था, एंड यही एक तरीका था एक प्रिंसेस के साथ खाना खाना और उसके बेड पर सोना 3 दिन तक, तब जाकर वो नॉर्मल प्रिंस में चेंज हो पाएगा। एंड ही सेज दैट नाउ यू कैन कम एंड लिव विद मी, आई विल मैरी यू एंड वी विल स्टे टुगेदर। तो मेरे घर चलो, मेरे पैलेस में, मेरे फादर के पैलेस में, वहाँ पर वी विल लिव टुगेदर। एंड देन इट हैपन्स दैट अ ब्राइट कलर्ड कोच, रथ टाइप का आता है उनको लेने के लिए। 8 ब्यूटीफुल हॉर्सेस होते हैं, एंड दे लीव द पैलेस ऑफ द प्रिंसेस। प्रिंसेस जिस पैलेस में रहती है उसे छोड़कर वो वहाँ चले जाते हैं जहाँ प्रिंस रहता है।
and they marry and they live happily ever after. So I'll be sending you the work later on. Just now you just go through the chapter and write the word meanings given. Word meanings ये आपको एकदम लास्ट में दिए हुए हैं ऑन पेज 55. ये 6 वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं. आगे का जो वर्क है वो मैं आपको सेंड करूँगी. दैट इज़ ऑल फॉर नाउ.